आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ये है CSS। ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी तक HTML देखा है कि HTML से हम लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं। ठीक है, HTML हमारा हो चुका है। अब जो ये टॉपिक है वो है CSS का। CSS मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका मतलब क्या है? ये CSS का मतलब काम क्या है इसका? क्यों हम CSS पढ़ेंगे, या फिर पढ़ने के बाद CSS कहाँ अप्लाई करेंगे, क्यों अप्लाई करेंगे? तो HTML से तो आप एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो। जो भी उसमें एलिमेंट्स होंगे, आप इनपुट बॉक्स का एग्जांपल ले लो या कोई टेबल बना दो, कुछ भी कर दो, वो एक सिंपल बन जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ स्टाइल प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे, जैसे मान लो कोई पैराग्राफ है, किसी पैराग्राफ को हमें उसका बैकग्राउंड चेंज करना है ऑरेंज कलर का, उस पैराग्राफ का हमें बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट साइड का बॉर्डर नहीं चाहिए, राइट साइड का बॉर्डर चाहिए। उस पैराग्राफ में बैकग्राउंड तो ऑरेंज चाहिए हमें या फिर येलो, लेकिन उसका जो टेक्स्ट है वो हमें ब्लू चाहिए। तो अगर ये कलर वगैरह प्रॉपर्टीज बोलो, शेडिंग बोलो, स्टाइल बोलो, अगर ये सब पे आपको काम करना होगा तो उसके लिए आपको CSS का जरूरत है। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ CSS का जरूरत है। तो अब CSS हम यूज कैसे करेंगे, ये CSS अप्लाई कैसे करते हैं हम लोग? तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं। एक वेब पेज, उस पर CSS आपको हम अप्लाई करके दिखाते हैं। ये हो गया HTML हमारा। इसके अंदर दो पार्ट होता है, हेड और बॉडी। ठीक है, हेड के अंदर में हम लोग टाइटल लिखते हैं। तो टाइटल में हम लोग लिख देते हैं CSS ट्यूटोरियल। ठीक है, CSS ट्यूटोरियल। और बॉडी के अंदर में चलो हेडिंग दे देते हैं H2 CSS प्रैक्टिस। ओके, कंट्रोल S से सेव करते हैं। CSS demo.html। तो ये तो आप लोगों को पता है कि .html से हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, तो फाइल का नाम रख दिया CSS डेमो, और HTML फाइल का मतलब ये एक वेब पेज है। ठीक है, कहाँ पे सेव करना है? चलो डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। सेव। ठीक है, अब इस पे हमें क्या करना है, इसको रन कराते हैं। चलो, CSS डेमो आ चुका है, CSS प्रैक्टिस, H2 है हेडिंग, और ऊपर में CSS ट्यूटोरियल। चलो अब इसके अंदर में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कुछ चेंज करने के लिए। ठीक है, तो H2 के बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इनपुट। हमें कुछ इनपुट लेना है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, और प्लेस होल्डर कर देते हैं एंटर योर नेम। ठीक है, ये स्टाइल वगैरह हमें नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक ले लिया है। ठीक है, तो ये एक इनपुट बॉक्स है। चलो इसके बाद एक पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में हम लोगों ने कुछ लिख दिया। क्या लिख दिया? ये एक सैंपल टेक्स्ट है, लोरेम इप्सम कुछ भी लिख दिए। चलो, ठीक है। इस पैराग्राफ के बाद हमने एक, चलो हेडिंग ले लिया, H4 या फिर H3, एक हेडिंग। ठीक है, हेडिंग 3। तो हम लोगों ने क्या किया, एक हेडिंग 2 लिया, एक इनपुट बॉक्स लिया, एक पैराग्राफ लिया, एक हेडिंग 3 लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलो एक और इनपुट ले लेते हैं।
एंटर योर ईमेल कर देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, एंटर योर नेम, इसके बाद बीआर कर देते हैं, और यहाँ तो ऑटोमेटिक बीआर ले लेता है। जब एक पैराग्राफ लेते हो तो ऑटोमेटिक बीआर ले लेता है। हमें मान लो ऐसा कुछ करना है कि ये जो इनपुट बॉक्स है थोड़ा सा इसके बीच में गैप रहे, तो एक बीआर के बाद एक और बीआर दे दो। बीआर मतलब ब्रेक लाइन, आ गया गैप। अब हमें क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है इसका जो टेक्स्ट कलर है इसे हमें रेड करना है या फिर ग्रीन करना है। चलो इसको ग्रीन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस पूरा पैराग्राफ को? तो एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट होता है, हर टैग के साथ आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, तो ये जो टाइप है, ये टाइप तो हर टैग के साथ नहीं हो सकता है। ये टाइप हो सकता है सिर्फ इनपुट के साथ, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट होता है उसके साथ हो सकता है ना, कि इनपुट टाइप इक्वल टू 1 2 3 4 या एबीसीडी, या सर्कल चाहिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो टाइप तो सबके साथ नहीं हो सकता है, प्लेस होल्डर तो सबके साथ यूज नहीं हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप प्लेस होल्डर। जैसे इनपुट हो गया टैग, TAG, और ये क्या हो गया? उस टैग का एट्रीब्यूट, ठीक है, जो इस टैग के बारे में और भी अच्छे से आपको बताता है कि ये टैग किस तरह से काम करेगा। तो ये टैग में आप इनपुट ले सकते हो, क्योंकि इनपुट टैग है जिसमें आप ईमेल इनपुट करोगे, और प्लेस होल्डर मतलब पहले से उस टैग में लिखा रहेगा एंटर योर ईमेल, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, बट कुछ भी लिखोगे वो हट जाएगा, जो आप लिखोगे वही रहेगा। तो एक स्टाइल नाम का जो एट्रीब्यूट होता है जो आप किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हो, और वही जो स्टाइल है वही है हमारा CSS, ठीक है। जो स्टाइल है वही है हमारा CSS। तो जैसे मान लो ये P है, इस पैराग्राफ का मुझे कुछ चेंज करना है, तो चलो पैराग्राफ में स्पेस देके स्टाइल इक्वल टू, अब इसमें आप इसके प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है और आप ये अगर VS कोड यूज कर रहे हो, ये सॉफ्टवेयर VS कोड में बहुत सारा फायदा है, आपको बहुत सारी चीजें खुद से भी सजेस्ट कर देगा। तो स्टाइल में क्या है कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, वो प्रॉपर्टीज का लिस्ट आपको जानना है वो क्या क्या है। तो यहां जाके कंट्रोल स्पेस जब प्रेस करोगे, कंट्रोल स्पेस स्टाइल के अंदर जाके देखो कंट्रोल स्पेस, तो देखो इतने सारे प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, ये सब सारे CSS है, इतने सारे। देखो स्क्रॉल करते जाएंगे, ये देखो, बस यही है CSS प्रॉपर्टी, इसके बाहर कुछ नहीं है। जो करना है इसी में करना है। तो इतना सीखने के लिए तो आपको टाइम भी चाहिए, खुद से भी प्रैक्टिस करना होगा। एक एक प्रॉपर्टी का क्या यूज है, उसका यूज आप इंटरनेट से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। आपको खुद से भी पढ़ना है बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे आप प्रॉपर्टीज को यूज करोगे, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ सेपरेटर होता है सेमी कोलोन, जैसे एक प्रॉपर्टी सेमी कोलोन, दूसरा प्रॉपर्टी सेमी कोलोन, तीसरा प्रॉपर्टी। अगर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है तो क्या करोगे आप? जैसे मान लो इसका कलर मुझे जानना है, कलर चेक ये चेंज करना है, मुझे ग्रीन चाहिए, तो यहाँ जाकर लिखो कलर। तो जैसे इक्वल टू होता है ना, यहाँ इक्वल टू नहीं होता, यहाँ कोलोन होता है, कोलोन। तो कलर में क्या चाहिए? ग्रीन चाहिए, ग्रीन लिख दो सेमी कोलोन। तो देखो इसका कलर अब ग्रीन हो जाएगा, चेक कर लो, देखो हो चुका है ना ग्रीन। ये है CSS स्टाइल। तो किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट मतलब यहाँ पे कोई भी एक टैग हो गया, वो चाहे पैराग्राफ हो जाए, या इनपुट बॉक्स हो जाए, या कोई हेडिंग हो जाए, या कोई ड्रॉप डाउन बटन हो जाए, कोई इमेज हो जाए, कोई फॉर्म हो जाए, टेबल हो जाए, कोई भी टैग। टैग हो तो एक तरह से इसके सारे कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। तो स्टाइल मुझे, इस पैराग्राफ का जो स्टाइल था, तो स्टाइल में मैंने क्या कर दिया? कलर को ग्रीन कर दिया। तो यहाँ इक्वल टू की जगह पे कोलोन होता है, और उसके बाद सबसे लास्ट में सेमी कोलोन, मतलब एक प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया। अब दूसरा प्रॉपर्टी, इसका बैकग्राउंड कलर हमें येलो चाहिए, तो यहाँ सेमी कोलोन के बाद बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ येलो, ठीक है। अब चलो चेक करो, तो देखो बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, और इसका कलर का मतलब होता है टेक्स्ट कलर, और बैकग्राउंड कलर मतलब उसके पीछे का कलर। तो आप जो चाहोगे वो हो जाएगा, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो आप स्टाइल के लिए। तो आपने इसका कलर कर दिया ग्रीन,
बैकग्राउंड कलर कर दिया येलो। अगर आपको कोई कलर का नाम नहीं पता तो आप क्या करोगे? तो ये तो HTML है। आप गूगल पे ही जाके HTML कलर कोड सर्च करना है। HTML कलर कोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा है कलर का, आप यहाँ कलर का नाम भी लिख सकते हो और वहां पे HTML का कोड भी लिख सकते हो आप। तो कैसे करोगे? गूगल पे जाके सर्च कर लो HTML कलर कोड, एक वेबसाइट खुलेगा htmlcolorcodes.com। इसको ओपन करो। ये देखो, यहाँ पे आपको जो भी कलर चाहिए, नीचे में देखो बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं, कलर का नाम वगैरह ये सब दिया गया है। ये सब कलर का, ये देखो HTML कोड है। जहां स्टार्टिंग में हैश लिखा रहेगा और 6 कोई भी साइन सिंबल रहेगा, मतलब वो अल्फा न्यूमेरिक होता है। या तो 0 से लेके 9 तक रहेगा, या तो A से लेके F तक होगा। हेक्साडेसिमल में होता है जनरली ये। हेक्साडेसिमल का मतलब सबसे पहला है कि टोटल इसका 6 लेंथ होगा। कोई भी 6 चीज लिखा रहेगा हैश के बाद। और वो 6 चीज क्या हो सकता है? 0 से लेके 9 तक होगा कुछ ना कुछ, और A से लेके F तक, F से ऊपर नहीं। MNXYZ ये सब नहीं, ABCDEF जो होगा F तक होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल कोड, कोई भी कलर का। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर देख सकते हो आप। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें? HTML कलर कोड्स में जाना है। सबसे ऊपर में ही देखो, यहाँ पे आपको ऐसा कलर का बॉक्स दिखाएगा, और ये दिखा रहा है कौन सा आपको कलर चाहिए, रेड, ऑरेंज, येलो, क्या चाहिए आपको, ग्रीन। मान लो ये वाला चाहिए हमें। अब इसमें ये देखो, इस यहां से चूज कर लो कौन सा कलर, और यहां से उसका कलर का कितना डार्क होगा कितना लाइट होगा वो यहां से आप ऐसे ऐसे कर लो। देखो यहाँ पे आपको लाइव यहाँ पे दिखा भी रहा है। जैसे भी यहाँ पे ऐसे लेके जाओगे, देखो ये व्हाइट हो गया। पूरा डार्क कर दोगे तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो छोड़ दिए, ये वाला चाहिए, तो ये जो हैश दिखाई दे रहा है ना, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, वापस जाओ वहां पे। अब जो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड, चलो ग्रीन लिखा था ना, इसको मिटा दो। ग्रीन को यहाँ हैश लिखो और वो पेस्ट कर दो। तो मैंने लिख दिया हैश, और वो 6 जो था A से लेके F तक, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, वो मैंने कर दिया। अब देखो इसका ब्लू टाइप का हो चुका है। अगर चलो वही रेड में चलते हैं हम लोग, रेड टाइप में। तो रेड में भी आपको कैसा चाहिए? तो चलो ऐसे हल्का रेड चाहिए। इसको मैंने कॉपी किया बैकग्राउंड कलर। ये जो बैकग्राउंड कलर येलो मैंने लिखा था, इसको मिटा के हैश, और वो कलर का कोड हैश लिखना होगा आपको। ठीक है, ये देखो हो गया पीछे का कलर। तो इसको बोलते हैं HTML कलर कोड। आप चाहो तो कोई भी HTML का कलर का कोड यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपको वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे आइकन्स का जरूरत होता है। ठीक है, आपको वेबसाइट बनाने के लिए बहुत बार ना आपको आइकन का जरूरत होगा, जैसे फेसबुक का आइकन, इंस्टाग्राम का आइकन, गूगल का आइकन, कोई कार्ट का आइकन, जैसे कैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में होता है ऐड टू कार्ट, वो जो ट्रॉली होता है उसमें कोई डॉलर का साइन, रुपीज का साइन, आपको बहुत सारे आइकन्स चाहिए, तो क्या करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फोंट ऑसम आइकन्स। ठीक है, फोंट ऑसम। तो यहाँ पे आप देखोगे फोंट ऑसम, फोंट ऑसम आइकन्स। एक फोंट ऑसम आइकन्स वेबसाइट वेबसाइट पे चले जाना, fontawesome.com, तो आइकन्स। तो फोंट ऑसम आइकन्स पे चले गए हम लोग। यहाँ देखो आपको हजारों आइकन्स मिल जाएंगे। ये बता रहा फोंट ऑसम 5, चलो 5 में ही चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी वर्जन होता है। ठीक है, कोई आपको मिल जाएगा 4.7 वर्जन है इसका, फोंट ऑसम का, और ये सब सारे फ्री है। ठीक है, और ये है आपका 5। ये देखो फोंट ऑसम 7 प्रो। तो 7 आपको फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 5 है तो वो फ्री रहेगा। तब नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, स्टार्ट फॉर फ्री, तो चलो उसको छोड़ देते हैं। अगर हम लोग यहाँ देखो, ऊपर में आइकन्स है ना, यहाँ देखो स्टार्ट है, आइकन्स है, आइकन्स में क्लिक करो। आइकन्स में है, कोई भी आइकन सर्च करो आप। क्या बोल रहा हूँ, 1.8 मिलियन आइकन्स पॉसिबिलिटीज, लगभग 18 लाख आपको आइकन तक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं फेसबुक।
तो देखो फेसबुक का यहाँ पे इतने सारे आइकन्स आ गए हैं। ठीक है, ये देखो स्क्वायर, फेसबुक स्क्वायर में होगा, ये सर्कल में होगा, ये फेसबुक एफ साइन होगा, ये फेसबुक का मैसेंजर है। तो मुझे मान लो ये वाला फेसबुक चाहिए, इसको क्लिक करो। ये जो है ना, इसको कॉपी, इस पर क्लिक करने से कॉपी हो जाएगा, बस इसी को पेस्ट कर दो अपने कोड में जाकर। लेकिन ये काम नहीं करेगा स्टार्टिंग में, अभी एक और चीज करना होगा आपको। तो चलो मैं बॉडी में चलता हूँ, हेडिंग 3 के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फेसबुक का। ठीक है, अब जब यहाँ पे मैं रीलोड कर रहा हूँ तो वो चीज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये काम नहीं करेगा। कब काम करेगा ये? तो इसको काम कराने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सीडीएन है, उसको आपको ऐड करना होगा। सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब यहाँ पे देखो, ये तो कॉपी है और ये है डाउनलोड एसवीजी फाइल। आप चाहो तो इसका इमेज फाइल ये डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर इमेज फाइल डाउनलोड कर लोगे तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है। इमेज फाइल डाउनलोड कर लो, ये देखो डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी कर लिए, डेस्कटॉप पे जाके पेस्ट कर दिए, क्योंकि मेरा तो एचटीएमएल फाइल डेस्कटॉप पे है। ये देखो कहाँ गया, सी एस एस डेमो था ना, हाँ देखो सी एस एस डेमो, ये डेस्कटॉप पे है, ये आइकन भी डेस्कटॉप पे है। तो आप इसको एज एन इमेज ऐड कर सकते हो। कैसे? आई एम जी एस आर सी इक्वल टू, उसका नाम क्या था, फेसबुक, यही था ना। देखो फेसबुक ब्रांड्स डॉट एसवीजी, उसका फाइल का नाम क्या था, फेसबुक ब्रांड्स डॉट एसवीजी। देखो इमेजेस में ये था ना, फेसबुक हाइफन ब्रांड्स डॉट एसवीजी, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। अब जाओ इसको रन कराओ, देखो आ चुका ना, बहुत बड़ा आ रहा है। तो बड़ा इसको छोटा करो, हाइट इक्वल टू मान लो 100 कर दिए, और विड्थ भी 100 पिक्सल। आ गया छोटा सा, और छोटा कर दो इसको 50-50। ये देखो और छोटा कर सकते हो 20-20, क्योंकि आइकन्स का आपको जरूरत होगा। ये देखो, तो फेसबुक का आइकन, कुछ और आइकन, आपको कौन सा आइकन चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसे आइकन्स को डाउनलोड नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ ये आई वाला जो है ना, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। लेकिन आई वाला तो काम नहीं कर रहा है, अब आई वाला को आप कैसे काम करवाओगे? तो चलो इसको हटाते हैं, इमेज को, इमेज हमें डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है, अलग से एक फाइल हो जाएगा आपका, लोड हो जाएगा, मान लो आधा एमबी का है, 1 MB का है, जो भी है, कुछ तो साइज लेगा। और आप अपने वेबसाइट में अगर हजारों आइकन्स यूज कर लिए हो, बहुत बड़ा वेबसाइट में, तो 1000 MB 1 GB का तो पूरा आपका आइकन हो गया सिर्फ। तो हम क्यों भाई आइकन यूज करने जाए यहाँ से डाउनलोड करके, क्यों ना हम यहीं से इसको कॉपी करके यूज कर लें। अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो ये देखो, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो इसका। एडिट में जाओ, कौन सा कलर में आपको चाहिए। ठीक है, आपको कौन सा कलर में चाहिए, कलर यहाँ से चूज कर सकते हो आप। ये देखो रीसेट, फिर से वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। तो आप इसको यहां से कॉपी कर लिए, उसको पेस्ट कर लिए, लेकिन अब इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो चलो जेमिनी से ही इसका कोड ले लेते हैं हम लोग, जबकि इस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आपको खोजना होगा। ठीक है, इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। चलो डॉक्स में चलते हैं, है ना, डॉक्स। तो डॉक्स में चलते हैं, तो मतलब उसका डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ देखो व्यू द डॉक्स, डॉक्स में चलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, यूज अ किट लाइक अ सीडीएन। ठीक है, आप इसका सीडीएन कैसे यूज करोगे, तो यूज अ किट, इसका हमें सीडीएन यूज करना होगा। सीडीएन देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ है, ऐड आइकन्स ऑन द वेब। ये देखो लेफ्ट साइड में है, ऐड आइकन्स ऑन द वेब, हाउ टू ऐड आइकन्स। चलो जेमिनी से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। सीडीएन टू ऐड फोंट ऑसम आइकन्स इन माय वेब पेज, एंटर। सीडीएन होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, यही है सीडीएन। इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए,
अपने वेबसाइट के हेड में जाके पेस्ट कर दीजिए, हेड के अंदर, टाइटल से पहले टाइटल के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैंने पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं। यहाँ पे बस ये वर्जन है, आपको जो वर्जन यूज करना है यहाँ पे लिख दीजिए, बस ये चेंज कर सकते हैं आप। तो चलिए पहले से ये दे दिया 6.7.2, तो उसके अंदर भी ये फेसबुक होगा। चलो चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। अ, ये फेसबुक था, ये हमारा कौन सा है, तो 6.7.2, और हमने कौन सा यूज किया है, हम लोगों ने भी वही यूज किया है, ठीक है। चलो 5.1 5.4 कर देते हैं, ठीक है। 5.15.4, 5.15.4, क्योंकि कुछ कुछ प्रीमियम होगा तो वो हम इसलिए वहां पे यूज नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन 5.154 में जितना दिखा रहा है, जैसे देखो यहाँ पे जो प्रो दिखा रहा है वो यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे जो नॉर्मल दिखा रहा है वो यूज कर पाएंगे। इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। 5.15.4, ये क्या है, 5.8.2। चलो इसको, टेस्टिंग.html, एक नया फाइल बना के सेव करके चेक कर लेते हैं क्यों नहीं काम कर रहा है। ठीक है, टेस्टिंग भी आ चुका है डेस्कटॉप पे। टेस्ट, ये तो बटन आ रहा है। हेलो। बोलिए। सर क्लास में कैसे यूज लेके देखे ना सर। क्या है? आपका क्लास बैकग्राउंड में से बहुत क्लास नॉइज में आ रहा है, कैसे सुनाई नहीं दे रहा है क्लास कुछ। में ऐसे यूज होना चाहिए। हमारे क्लास में एफ ए ही है, एफ ए है, एफ ए बी भी है, एफ ए एस भी। ऐसे मतलब हाँ ऐसे यहाँ पे टाइप करो। हाँ अब दे दो सर। हम नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं। आपका बहुत नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड से। बताता हूँ मैं, इसका कोड आप लोगों को दे दूंगा अभी रन करा के, तब आप लोग का ठीक काम करेगा। हमारे वेबसाइट में तो था ही इसको, ये बस लिंक है, ठीक है। अब देखते हैं। अब काम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे करना है, ये हमने अपने वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ फेसबुक आ चुका है। आपको फेसबुक की जगह पे कुछ और करना है, मान लो मैसेंजर, मैसेंजर में जाओ, इसको कॉपी करो, यहाँ जाकर पेस्ट कर दो, और कुछ नहीं करना है। देखो मैसेंजर भी आ गया। मतलब अब आपको क्या करना होगा कि अब यहाँ से आप जो भी ब्रांड चाहो, जैसे ये था ना 5154, यहाँ से कुछ भी ले लो आप। चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कार्ट। तो कार्ट ले लिए, जो ई कॉमर्स के वेबसाइट पे रहता है। तो हमने सर्च किया, देखो कार्ट आ गया। तो प्रो वाला नहीं, ये देखो कार्ट प्लस है, इस पे क्लिक किए हम लोग, इसको कॉपी किए, यहाँ जाके पेस्ट कर दिए, और देखो कार्ट आ गया। मतलब आपको क्या करना था, ये मैं आपको कोड दे दूंगा आज, ठीक है, ये वाला। अभी मैं आपको चैट में ही, अच्छा चैट तो आप लोगों के पास एक्सेस नहीं होगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा ये वाला। बस ये वाला कोड आप लोगों को क्या करना है, लिंक अपने हेड में जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो फोंट ऑसम आइकन वाला वेबसाइट है ना, fontawesome.com, आप सीधा fontawesome.com खोलिएगा वेबसाइट। यहाँ ऊपर में देखिएगा एक स्टार्ट सर्च होगा, सर्च में क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आप सिर्फ सर्च कीजिए, ठीक है। आपको आप यहाँ सर्च में जब क्लिक करोगे तो ये वाला आ जाएगा। आपको कौन सा आइकन सर्च करना है, लेफ्ट राइट जो एरो होता है, राइट एरो, तो 3 बार आर लिख दिए हैं, राइट एरो। चलो एरो कर देते हैं। अच्छा ये ब्रांड्स यहाँ पे है, ऑल आइकन्स, हमें ब्रांड्स में नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो एरो आ गया इतना सारा, राइट, अप, डाउन, लेफ्ट। तो ये देखो ऑल आइकन्स है। एक होता है ब्रांड्स, तो अगर आपको मान लो एप्पल कर देते हैं, तो एप्पल का आइकन भी आ जाएगा ऑल आइकन्स पे। ये देखो एप्पल का आइकन भी आ गया, लेकिन आप ब्रांड्स में जाओ, तो एप्पल अगर कोई ब्रांड होगा तो सिर्फ वो ब्रांड से रिलेटेड आएगा। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का चाहिए, जैसे एप्पल हो गया ना, आपको माइक्रोसॉफ्ट का चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट, तो देखो माइक्रोसॉफ्ट का आ गया। अगर आपको फेसबुक चाहिए, फेसबुक भी एक ब्रांड है, तो देखो फेसबुक का आ जाएगा, मैसेंजर वगैरह। इंस्टाग्राम चाहिए आपको, तो देखो इंस्टाग्राम आ गया। मतलब ये आइकन हमें बनाने में आपका हालत खराब हो जाएगा, ग्राफिक्स पे अगर आप काम करने जाओगे तो जब रेडीमेड है ही, तो क्यों ना इसको इस्तेमाल कर ले। और इसका कलर चेंज करना होगा तो बहुत आसान है, यहां से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये आई वाला कॉपी पेस्ट कीजिए। जैसे ये क्लास है, वहां पर हम लोगों ने स्टाइल लिखा था ना, स्टाइल, यहां भी इसका स्टाइल डाल दीजिए आई में ही, आई में ही स्टाइल इक्वल टू कलर रेड। बस सेव कीजिए, देखिए कलर चेंज हो गया। आप जो कलर चाहो वो कलर कर सकते हो, सिर्फ आपको स्टाइल करके यहाँ पे उसका कलर ऐड कर दीजिए। इसका मतलब आपको ग्राफिक्स पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उसका लाल पीला कीजिए। कभी मान लीजिए आपको कोई डेवलपर ने बना के दिया है रेड कलर का, और अभी आपको ग्रीन चाहिए, अब फिर से आपको, या फिर कोई ग्राफिक्स वाला ने आपको रेड बना के दिया है और आपको ग्रीन चाहिए, तब ग्राफिक्स वाला को फिर से आपको कॉल करना होगा कि भाई उसको ग्रीन से रेड बना के दो, या रेड से येलो बना के दो, हमें ऐसा कलर का चाहिए। यहाँ कुछ आपको किसी को कॉल नहीं करना है, सिर्फ ये जो आई वाला है, फोंट ऑसम के वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कीजिए, और अपने आप वहां पे स्टाइल जाके लिख दीजिए। बड़ा छोटा करना है कोई बात नहीं है, स्टाइल हो गया रेड, फोंट हाइफन साइज, फोंट साइज हो गया 16 पिक्सल, सेमीकोलन। देखो 16 पिक्सल है बाई डिफॉल्ट, यही है। 18 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलो 28 कर देते हैं, और थोड़ा सा बड़ा हो गया, 48 कर देते हैं, और बड़ा हो गया। मतलब एकदम आसान है, कोई भी आपको अगर आइकन यूज करना है, तो सबसे पहला आपको क्या कर लेना होगा, अपने किसी भी वेबसाइट में ये वाला लिंक पहले ऊपर में कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और कुछ नहीं। ये वाला लिंक आपको हेड में कॉपी पेस्ट कीजिए। उसके बाद से सिर्फ आपको ये आई वाला फोंट ऑसम के वेबसाइट से जाके जो आपको आइकन चाहिए, लाखों आइकन है वहां पे, आपको जो आइकन चाहिए सब वहां पे मिलेगा आपको।
कोई भी ब्रांड का आइकन चाहिए, कोई भी सोशल मीडिया का आइकन चाहिए, फाइल का चाहिए, प्रिंट का चाहिए, क्या चाहिए आपको? प्रिंटर का साइन लाना है, चलो यहाँ पे ऑल आइकन्स करते हैं, प्रिंट लिख देते हैं, आ गया प्रिंट। ये देखिए फिंगरप्रिंट प्रिंट हो गया, प्रिंटर कर देते हैं। अब देखो प्रिंटर, तो प्रिंटर में ये सब आ रहा है, ये देखो ये प्रिंट में आ रहा है, लेकिन ये प्रो है। अब देखो चेक करते हैं ये यूज होता है कि नहीं, मतलब काम कर रहा है कि नहीं प्रो वाला। जो प्रो नहीं है वो तो काम करेगा, देखो ये काम नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको प्रो वाला यूज नहीं करना है, लेकिन प्रो के बाहर भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, देखो हैंड पॉइंटर, अगर हमें यहाँ पे चाहिए क्लिक, तो देखो क्लिक का आइकन आ जाएगा। देखो एरो पॉइंटर है, अभी काम नहीं किया है, थोड़ा सा स्लो हो गया है। ये देखो क्लिक, जब हम लोगों ने सर्च किया तो क्या आ रहा है, क्लॉक आ रहा है, कंप्यूटर माउस आ रहा है। ठीक है, लैपटॉप अगर आपको चाहिए तो लैपटॉप लिख के एंटर कर दो, देखो अभी लैपटॉप आएगा, आ गया लैपटॉप। लैपटॉप मेडिकल, लैपटॉप फाइल, कौन सा आपको चाहिए, क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा, आप यहाँ जाकर पेस्ट कर दो। ठीक है, ये देखो लैपटॉप आ गया। तो ये था आइकन और ये था कलर कोड। आपको कौन सा आइकन चाहिए, फोंट ऑसम में जाके आपको सारे आइकन्स मिल जाएंगे। दूसरा HTML के कलर कोड में जाइएगा, तो यहां से आपको कोई भी कलर का हेक्साडेसिमल कोड मिल जाएगा, बस हैश लिख के उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हैं CSS पे। तो CSS का मतलब हमारा है कि हम जब स्टाइल वगैरह कुछ ऐड करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट पे, वो चाहे आई हो या हेडिंग 3 हो या पैराग्राफ हो, जो भी हो। जैसे मान लो ये इनपुट है, इनपुट वाले में हमें यहाँ स्टाइल ऐड करना है, तो स्टाइल आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, मतलब एक एट्रीब्यूट के बाद दूसरा एट्रीब्यूट या दूसरा के बाद तीसरा एट्रीब्यूट, सबसे लास्ट में या पहले, बस वो टैग के बाद। तो चलो यहाँ पे स्टाइल देते हैं, स्टाइल इक्वल टू, हम लोग करते हैं कलर रेड, सेमीकोलन, सेव कर दिए। अब यहाँ पे जो भी लिखोगे वो रेड हो जाएगा, देखो रेड हो गया। ठीक है, इसका बॉर्डर का कलर क्या है, देखो बॉर्डर का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है ना बाई डिफॉल्ट। चलो रेड सेमीकोलन के बाद बॉर्डर कलर ग्रीन सेमीकोलन। अब देखो, तो अगर हम लोग यहाँ देखो ग्रीन है, वो था ना, इसको बोलते हैं हॉवर, जब वो एक्टिव है तब वो कैसा कलर है, तो ये सब आपको दिखाएंगे अभी हम, एक्टिव में कैसा कलर, ये सब सब कुछ सीखेंगे हम लोग अभी। ठीक है, अभी भी टाइम है। तो ये देखिए बॉर्डर का कलर आपको ग्रीन दिखा रहा है, आपको बॉर्डर नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलो बॉर्डर में नन लिख दिए, सेमीकोलन। अब देखो बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा है, क्लिक करो। अब क्लिक करने से ये हाईलाइट है, लेकिन बाहर अब हटा दो, देखो बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा, क्लिक करने से दिखाई दे रहा है, ये हटा देगा। क्लिक करने का मतलब होता है एक्टिव, और अभी नॉर्मल है। तो अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो हटा दो, लेकिन अगर मान लो कि ये स्टाइल नहीं रहता, तो कैसे करते आप? आप एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हो HTML से, लेकिन अब उसमें कुछ स्टाइल प्रॉपर्टी ऐड करना है, किसी का हमको फोंट साइज बढ़ाना है, फोंट साइज घटाना है, कलर चेंज करना है, थोड़ा सा उसका पैडिंग छोड़ना है। पैडिंग का मतलब, जैसे मान लो ये है एंटर योर नेम। ठीक है, ये देखो एंटर योर नेम, तो जब हम कुछ नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखो लेफ्ट साइड से पूरा सटा हुआ है ना, ये जी, ये जो ए है, ये लेफ्ट साइड से सटा हुआ है। हम चाहते हैं थोड़ा लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जगह छोड़ दें, थोड़ा जगह छोड़ के स्टार्ट हो, तो उसको बोलते हैं पैडिंग। तो स्टाइल पैडिंग लेफ्ट से कोलोन, तो पैडिंग लेफ्ट में कितना, 5 पिक्सल, सेमीकोलन। अब यहाँ पे कुछ लिखो। अब देखो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, 5 की जगह पे 25, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए, ये समझ में आ रहा, लेफ्ट साइड से जगह छोड़ दिया है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग का मतलब
एरिया फिक्स्ड है, वही इनपुट बॉक्स है, लेकिन उसके अंदर से लिखना 25 पिक्सल छोड़ के स्टार्ट करेगा, उसके अंदर से। लेकिन अगर आप ये पूरा इनपुट बॉक्स को ही उधर से लेफ्ट साइड से छोड़ के स्टार्ट करना चाहते हो, एक होता है कि इनपुट बॉक्स के अंदर और एक होता है पूरा इनपुट बॉक्स को ही, तो उसको मार्जिन बोलते हैं। ये इनपुट था ना, इनपुट बॉक्स, तो यहां पैडिंग नहीं, मार्जिन लेफ्ट 25 पिक्सल, सेमीकोलन, मार्जिन लेफ्ट कोलोन। ठीक है, देखो ये पूरा इनपुट बॉक्स ही लेफ्ट साइड से 25 पिक्सल जगह छोड़ दिया। तो मार्जिन का मतलब होता है कि जो आपका टैग है, जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट का मार्जिन। और पैडिंग का मतलब होता है उसके अंदर का चीज। अगर हम इनपुट मार्जिन देते हैं तो ये पूरा इनपुट बॉक्स लेफ्ट साइड से कितना छोड़ देगा, और अगर पैडिंग देते हो तो इस इनपुट बॉक्स के अंदर जो लिखोगे वो इनपुट बॉक्स के लेफ्ट साइड से कितना छोड़ेगा, ये चीज है। जैसे मान लो, चलो हम इसको देखते हैं, ये पैराग्राफ को, इसको चलो यहां लिखते हैं पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल, सेमीकोलन। तो देखो पैराग्राफ स्टार्ट यहीं से हो रहा है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर ये स्टार्टिंग से 50 पिक्सल छोड़ दिया। लेकिन हम ये पैराग्राफ के अंदर से नहीं, पूरा पैराग्राफ को ही लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल छोड़ना चाहते हैं। जैसे यहां देखो, यहाँ खाली जगह है ना, मतलब पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा है, पैराग्राफ के अंदर का कंटेंट 50 पिक्सल छोड़ के स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं पूरा पैराग्राफ ही लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो 50 पिक्सल छोड़ के। इसको पैडिंग लेफ्ट मत करो, मार्जिन लेफ्ट कर दो। तो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। ठीक है, ये देखो, मार्जिन करने से पूरा पैराग्राफ ही लेफ्ट साइड से छोड़ देगा उतना। ठीक है, अब इस पे क्या है, ये जो सीएसएस प्रॉपर्टीज हम लोग लिख रहे हैं, जैसे मान लो कि ये जो इनपुट बॉक्स है, इस पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये वाला इनपुट बॉक्स, इसका प्रॉपर्टी मैं चाहता हूं कि मेरे इस पेज पे बहुत सारा इनपुट बॉक्स है और सारे इनपुट बॉक्स का प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। तो ये जो स्टाइल है, ये आपको हर इनपुट बॉक्स के साथ कॉपी पेस्ट करना होगा। ठीक है, सबके साथ आपको कॉपी पेस्ट करना होगा। मान लो 50 बार है, 50 बार कॉपी पेस्ट करना होगा, तो आपको 50 बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, अगर कोई एक प्रॉपर्टी, जैसे ये तो स्टाइल प्रॉपर्टी है ना, ये किसी एक एलिमेंट के साथ अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसी एलिमेंट के साथ स्टाइल के अंदर में लिख दो। लेकिन अगर आप यही प्रॉपर्टी बहुत सारे इनपुट टैग के साथ यूज करना चाहते हो तो आपको बहुत बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये हेड है ना, हेड के अंदर में ही एक स्टाइल लिखो, स्टाइल। स्टाइल टैग के अंदर में क्लास होता है, कैसे, डॉट लगा के, डॉट, चलो लिखते हैं कि इनपुट, या डॉट इनपुट सेटिंग्स, अब करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड। तो इनपुट सेटिंग्स है, करली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ। अब इसके अंदर में सारा प्रॉपर्टीज लिख दो। क्या क्या था, तो ये था ना, कलर में इतना था, अच्छा ये तो पी हो गया। ये जो स्टाइल था, इसको कट किए यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर दिए, तो आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, मल्टीपल लाइनों में लिख सकते हो। और यहाँ से ये सब हटा दो, हमें ये स्टाइल नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ भी ऊपर वाले से भी स्टाइल हटा दो। तो अगर मान लो आप चाहते हो कि यही वाला स्टाइल प्रॉपर्टी कुछ इनपुट में होगा और कुछ इनपुट में नहीं होगा, तो आप क्या करोगे। देखो 3 बार हो चुका है अभी फिलहाल, कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट साइड से 25 पिक्सल पैडिंग छोड़े और मार्जिन 20 पिक्सल छोड़े, और ये प्रॉपर्टी जो मैंने बनाया है स्टाइल के अंदर में, आपको क्या करना है, मल्टीपल प्रॉपर्टी बना सकते हो। जैसे पैराग्राफ था, ये पैराग्राफ के लिए आप क्या करोगे, चलो इसके बाहर फिर से डॉट माई पैरा, तो माई पैरा लिख के जो पैराग्राफ का था प्रॉपर्टीज, ये सारा वहां पे कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, हो गया। तो हमने 2 प्रॉपर्टी बना लिया है, प्रॉपर्टी हमें से डॉट से बनता है।
और ये क्या है, ये आपका मन। याद रखने के लिए आपको जो अच्छा लग रहा है, एक तरह से वेरिएबल नेम है, जैसे होता है ना x=5, y=6, z=समथिंग, आप यहाँ कुछ भी एक नाम दे दो मीनिंगफुल, आपका मन, बट डॉट लगाना होगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी, ये दूसरा प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी आपको जहां चाहिए वहां पे बस ये नाम लिख दीजिए उसके क्लास में। जैसे मुझे यहाँ चाहिए इनपुट वाले में, तो यहाँ लिखिए क्लास इक्वल टू, पेस्ट कर दिए, डॉट नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है, बस सिर्फ वो क्लास का नाम डॉट छोड़ के। जैसे यहाँ पे माई पैरा था ना, पी वाले में हमें स्टाइल नहीं चाहिए, क्लास लिखिए सिर्फ, क्लास इक्वल टू माई पैरा। अब जाइए, देखिए आ गया। ये पहले के साथ आ रहा, दूसरे तीसरे के साथ नहीं आ रहा है। आपको दूसरे तीसरे के साथ भी चाहिए, सिर्फ ये क्लास आपको कॉपी पेस्ट करना है। दूसरे वाले के साथ चाहिए, क्लास कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ। देखिए दूसरा भी ये सही आ गया, दूसरा वाला भी ऐसे ही हो गया। तीसरे के साथ नहीं, आपको तीसरा भी चाहिए, सिर्फ यहाँ क्लास कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पे दो दो प्रॉपर्टी लिखा है। अगर मान लो यहाँ 50-50 प्रॉपर्टी होता है, तो आपको सबके साथ 50-50 बार लिखना पड़ता है हर बार। तो वैसा नहीं करना है, आप एक ही जगह पे सारा प्रॉपर्टी लिखिए और उसका एक नाम दे दीजिए, और ये नाम को वहां पे जाकर उसका क्लास में लिख दीजिए बस। मतलब क्लास इनपुट सेटिंग, मतलब इनपुट सेटिंग के अंदर में जो जो चीज उसका था, प्रॉपर्टीज, सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलिए हाँ या ना। बताइए समझ में आ रहा है। স্যার রিপিট আরেকবার। जैसे क्या, স্যার রিপিट আরেকবার বলবেন? देखिए रिपीट, रिपीट के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि मैं वीडियो डालूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, नहीं तो अभी और 10 मिनट बचा हुआ है, सब खत्म हो जाएगा। मतलब एक आइडिया मिल रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे मैंने डॉट के साथ, अब आप बोलोगे फिर से एक बार इसको करके दिखाओ, फिर से करेंगे तो पूरा टाइम ही खत्म हो जाएगा आज वाला, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने किया वैसे ही आपको करना होगा। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे इन कोई भी टैग के साथ जो आप स्टाइल लिख रहे थे, आप टैग के साथ भी लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज हमको बार बार यूज करना है, एक ही चीज, तो आप उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको एक बार लिख दो कहीं पे स्टाइल के अंदर, हेड में, और सिर्फ उस स्टाइल का नाम आप यहाँ पे क्लास के अंदर में लिखते जाओ जहां जहां आपको चाहिए। तो कुछ में चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए, देखिए दो में चाहिए, तीसरा में नहीं चाहिए। और आपको अगर सब में चाहिए, जितना भी इनपुट टैग है, हमको हर इनपुट टैग में चाहिए, तब तो आपको क्लास भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ में चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए, तब आप क्लास लिखो, जहां चाहिए वहां क्लास दो, जहां नहीं चाहिए क्लास मत दो। लेकिन अगर सब में चाहिए, जितना भी इनपुट टैग है, हर इनपुट टैग में मुझे वो चाहिए, तो आपको यहाँ क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां भी ये लिखने की जरूरत नहीं है कोई भी डॉट लगा के, सीधा यहाँ टैग का नाम लिख दीजिए। आप सीधा यहाँ पे टैग का नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने टैग का ही नाम लिख दिया इनपुट। इसका मतलब जहां जहां इनपुट टैग होगा, सबके साथ ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए, देखिए सबके साथ अप्लाई हो गया है। अगर पैराग्राफ में कर देंगे आप, तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पी लिख दीजिए, सेव। अब यहाँ पे आप पी में आपको क्लास वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए हो गया ये चीज। तो अगर आप चाहते हो कि कोई प्रॉपर्टी, कोई एक स्पेसिफिक ऐसा कोई टैग जो सारे टैग के साथ वो अप्लाई हो जाए, तो आप सीधा टैग का नाम लिख दो। लेकिन आप चाहते हो कि ये कहीं पे अप्लाई हो कहीं पे ना हो, तो आप क्लास का नाम दे दो। उसके बाद जिस टैग में आपको वो चाहिए, वहां सिर्फ वो क्लास और वो प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिए, और कुछ नहीं। तो एक तो था कि आप किसी टैग के साथ स्टाइल के अंदर लिखोगे, दूसरा स्टाइल टैग के अंदर, हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर में आप प्रॉपर्टीज को लिखोगे और बाद में उसको यूज करोगे। तो इसको जो बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब स्टाइल लिखते हो तो आप किसी टैग के साथ, तो इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, सीएसएस टाइप्स। तो एक होता है इनलाइन सीएसएस, एक होता है इंटरनल सीएसएस, और एक एक्सटर्नल सीएसएस।
तो इनलाइन सीएसएस का मतलब सेम लाइन में आपने जो टैग लिखा है उसी में स्टाइल लिख के आप उसको सारा प्रॉपर्टीज दे दो, आपको कलर कैसा चाहिए, फोंट साइज, ठीक है, फोंट स्टाइल कैसा चाहिए, आपको बोल्ड चाहिए कि इटैलिक चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, सबका लिए यहाँ पे है। उसको बोलते हैं फोंट वेट। चलो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग। जो लिखेंगे अगर इनपुट के अंदर में एक था फोंट वेट, बोल्ड कर दिए, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव। या तो कुछ भी लिखेंगे अगर हम लोग तो नॉर्मल लिखा रहा है, लेकिन अब रिफ्रेश कर दो एक बार, अब कुछ भी लिखो देखो बोल्ड में लिखा रहा है। तो फोंट वेट बोल्ड कर दिए हम लोग। तो ये सारा प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे पढ़ोगे, कहां से पढ़ोगे, ठीक है। तो फोंट का वेट मैंने कर दिया बोल्ड, इसका मतलब उसमें जो भी लिखोगे बोल्ड दिखाएगा। पैडिंग और मार्जिन में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। पैडिंग का मतलब अगर मैंने इनपुट लिखा है तो इनपुट के अंदर का कंटेंट लेफ्ट साइड से इतना छोड़ देगा, ठीक है। अगर मार्जिन दे दोगे तो पूरा इनपुट ही लेफ्ट साइड से छोड़ के स्टार्ट होगा। तो ये है इंटरनल सीएसएस। इनलाइन का मतलब जब किसी टैग के साथ स्टाइल लगा के अगर आप लिख दो तो उसको बोलते हैं इनलाइन। तो हर लाइन में आपको देना पड़ेगा वो चीज। इंटरनल का मतलब इसमें हेड के अंदर में हमने एक स्टाइल दे दिया, एक टैग, और उसके अंदर में सारा प्रॉपर्टीज लिख दिया। अब उसको हम लोगों ने वहां पे कॉल कर लिया। तो ये होता है इंटरनल। और एक्सटर्नल का मतलब ये पूरा प्रॉपर्टी यहां नहीं रहेगा। कंट्रोल एक्स, इसको कट करते हैं, एक दूसरा फाइल बना दो। जाओ यहाँ पे एक नया नया फाइल बना दो। एक नया फाइल है, हम कहीं और जाकर प्रॉपर्टी लिख दिए, उसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने से इसका नाम क्या दे दिए, चलो माई स्टाइल। आपका नाम कोई भी नाम दे सकते हो फाइल का, लेकिन फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सी एस एस, डॉट एच टी एम एल नहीं। जैसे एच टी एम एल फाइल होता है वैसे सी एस एस फाइल भी होता है, और जावा स्क्रिप्ट का भी फाइल होता है, जेएस मतलब जावा स्क्रिप्ट। तो हम लोग ये सी एस एस फाइल बना रहे हैं, तो फाइल का नाम रख दिए माई स्टाइल डॉट सी एस एस डेस्कटॉप पे। चलो सेव कर दिए, ठीक है। तो अब तो ये काम नहीं करेगा, देखो अब ये काम नहीं करेगा कोई भी चीज यहाँ पे। क्यों? क्योंकि स्टाइल तो यहाँ पे है ही नहीं। तो स्टाइल तो हमने कहीं और रखा है एक फाइल बना के, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। उसको यहाँ पे कैसे लाएंगे हम लोग, तो चलो जेमिनी से ही बोल देते हैं। कोड टू ऐड एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस ऐड करने का कोड दो। तो चलो आपको ये देगा अभी, मैं वीडियो अपलोड करके आपको लिंक देता हूं, आप सब कुछ प्रैक्टिस करो एक एक लाइन बाय लाइन देख के, क्योंकि मैं तो आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये लिंक है ना, बस यही कॉपी पेस्ट कर देना है। तो लिंक आरईएल मतलब रिलेशनशिप टाइप इक्वल टू स्टाइल शीट, और एचआरईएफ में यहाँ पे आपका फाइल का नाम, मेरा फाइल का नाम क्या था, माई स्टाइल था ना, माई स्टाइल डॉट सी एस एस। तो चलो सेव कर दिए। मेरे फाइल का नाम क्या था, माई स्टाइल डॉट सी एस एस। तो यहाँ पे हम फाइल ऐड कर दिए कि एक फाइल है उसी के अंदर में सारा सी एस एस प्रॉपर्टी है। अब जाकर रन कराओ, देखो अब काम कर रहा है फिर से वापस। तो ये था सी एस एस। कि सी एस एस मतलब क्या हुआ, स्टाइल के अंदर में आप सारे प्रॉपर्टीज को लिख सकते हो कि कलर क्या होगा, फोंट साइज क्या होगा, पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है। चलो मान लो बॉर्डर देना है हमें, ये जो पैराग्राफ है ना पी, पैराग्राफ का हमें बॉर्डर देना है। तो ये जो पी था ना, चलो देते हैं बॉर्डर राइट। तो बॉर्डर राइट में कर दिए 2 पिक्सल। कितना मोटा होगा, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल, चलो 5 पिक्सल करते हैं, कितना मोटा, सॉलिड मतलब एक लाइन रहेगा। और कलर क्या रहेगा इसका, तो कलर पिंक।
बॉर्डर राइट मतलब राइट साइड का बॉर्डर। तो चलो हम लोग CSS डेमो स्टार्ट करते हैं फिर से। ये देखो राइट साइड में आपको पिंक दिखाई दे रहा है। चलो इसका हम बैकग्राउंड हटाते हैं तब समझ में आएगा आपको। बैकग्राउंड कलर इसका हटा देते हैं तब समझ में आएगा। देखो राइट साइड में बॉर्डर दिखाई दे रहा है पिंक। ये बॉर्डर राइट था सिर्फ, हम लोग ने बॉर्डर टॉप नहीं लिखा है। अगर कर दो बॉर्डर टॉप, सेव कर दिए 5 पिक्सल सॉलिड पिंक। तो देखो टॉप में भी बॉर्डर आ गया, राइट में भी बॉर्डर आ गया। तो जैसे मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम होता है, पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम होता है, वैसे ही बॉर्डर भी होता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो ऐसे कितने सारे CSS प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना, आप सीधा जेमिनी स्टार्ट करना इसको सीखने के लिए, क्योंकि मैंने आपको आइडिया दिया है और एक एक इतना सारा प्रॉपर्टी है, उतना सारा एक एक प्रॉपर्टी बताएंगे तो 1 महीना लग जाएगा। तो अब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। कैसे? तो यहां लिख सकते हो आप कि प्लीज प्रोवाइड मी द लिस्ट CSS properties which I can apply on a paragraph। एक पैराग्राफ में हम लोग क्या क्या CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऑन इनपुट टैग, या फिर इमेज टैग में, या फिर कोई बटन में। मतलब यहां पे सिर्फ वो टैग का आप नाम लिखना, कोई बटन है, इमेज है, इनपुट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, टेक्स्ट एरिया है, क्या है, बस आप उसका नाम लिखो यहाँ पे। उसमें कौन कौन सा CSS प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ, या फिर पी टैग। तो पी टैग में कौन कौन सा CSS प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हमको लिस्ट प्रोवाइड करो। तो आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा, आपको सबको यूज कर करके देखना है कि उससे क्या हो रहा है। तो जैसे कलर में क्या दे रहा है, सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट, फोंट फैमिली स्पेसिफाई द फोंट फॉर द टेक्स्ट, फोंट साइज सेट द साइज ऑफ द फोंट, फोंट साइज में 15 पिक्सल 20 पिक्सल जो भी है, फोंट वेट बोल्ड है कि नॉर्मल है, क्या है, फोंट का स्टाइल, देखो इतना सारा दे दिया, देखो इतना सारा चीज। इसको खत्म करने दो, उसके बाद इसको बोलेंगे विथ एग्जांपल। अब देखो एग्जांपल दे भी दिया है, कलर में इतना दे दिया, फोंट फैमिली में एरियल, कैसे फोंट स्टाइल हम लोग चेंज करते हैं, फोंट का साइज दे दिया, लाइन का हाइट दे दिया, 2 लाइन के बीच में कितना का गैप होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन पता था ना कि लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाइड, लेफ्ट साइड से लिखना है स्टार्ट करना है कि राइट साइड से लिखना है कि सेंटर में लिखना है, जस्टिफाइड लिखना है, टेक्स्ट का शेडो वगैरह, बॉक्स का मॉडल, देखो इतना सारा एग्जांपल भी आपको दे दिया। अब आप यहां लिख सकते हो कि ऑल स्टाइल प्रॉपर्टीज विथ एग्जांपल, ऑल स्टाइल प्रॉपर्टीज विथ एग्जांपल। तो हर स्टाइल प्रॉपर्टी का आपको एग्जांपल देगा। देखो कलर के एग्जांपल दिया, फोंट फैमिली के एग्जांपल दिया, फोंट साइज के एग्जांपल दिया, फोंट वेट के एग्जांपल दिया, टेक्स्ट अलाइन के एग्जांपल दिया कि सेंटर है कि लेफ्ट है कि राइट है। ठीक है, तो बताइए आप लोगों को आइडिया मिला CSS के बारे में कि CSS से आप क्या क्या कर सकते हो, बताइए। हाँ सर। अब मैं वीडियो इसका अपलोड करके आप लोगों को लिंक देता हूं थोड़ी देर में, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा रेस्पॉन्सिव बनाने। बोलिए। सर सर आप जो इंटरनल CSS दिखा रहे थे ना, तभी नेटवर्क का कुछ इशू हुआ, वो वाला लाइन कट गया है। आप किसका, रिकॉर्डिंग में तो मेरा वही। मेरा नेटवर्क का इशू हुआ था। हाँ शायद आपके नहीं सर, आपका नेटवर्क से ही ठीक था। हुआ।